गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आपको बहुत ही स्पेशल टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि केमिस्ट्री में एक तरह से अगर आप इसको पढ़ते हैं तो कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। एशियन स्कूल की तरफ से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT के बारे में वीडियो प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, हम स्ट्रक्चर बनाना सीख गए, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ लिया कि कौन सा बॉन्ड होता है, लेकिन कौन सा मॉलिक्यूल कितना स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, किसको कम एनर्जी तोड़ने के लिए चाहिए, किसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डाईमैग्नेटिक है, इन सब की स्टडी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग करते हैं। देखिए, जब दो आइटम आपस में मिलते हैं तो उनके ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं और ओवरलैपिंग में वो दो तरह के ऑर्बिटल्स बनाते हैं। एक तो ऑर्बिटल आपका होता है जो एटम्स के ऑर्बिटल्स होते हैं, उनको एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। लेकिन मिलने के बाद जब दो एटम्स आपस में मिलते हैं तो उनके नए ऑर्बिटल बनते हैं और वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, उनको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। MOT के अकॉर्डिंग जब एटम्स के ऑर्बिटल मिलते हैं तो नए ऑर्बिटल बनते हैं जिन्हें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग MOT में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नंबर्स होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के इक्वल होते हैं। सपोज कीजिए आपने दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिए। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं? जैसे 1s2, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s2। आपने एक एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल 1s2, दो s के ऑर्बिटल को आप मिला रहे हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल बोले जाएंगे दोनों। जब ये दोनों मिलेंगे तो टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे और उनको दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल जोड़ेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जोड़ेंगे तो चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। यहाँ पे हमने दो एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन दोनों के बीच में बनते हैं। हम जब बनाते हैं तो बनाते उसी तरह से हैं, लेकिन एक को इनके नीचे, ये एनर्जी का लेवल है, एक को नीचे बनाएंगे और एक को ऊपर बनाएंगे। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात चल रही है। जो हम नीचे बनाएंगे उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो हम ऊपर बनाएंगे उसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर से समझ लीजिए, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हमने यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल लिए थे। इलेक्ट्रॉन्स को मत देखिएगा, ये एक ऑर्बिटल है जो बॉक्स बनाया है और एक इधर है। टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल will be equals to total number of molecular orbital, and molecular orbitals are of two type: bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbitals. Point number 2 है, bonding molecular orbital has lower energy but anti-bonding molecular orbitals have higher energy. जो हम bonding molecular orbital बनाएंगे वो atomic orbital के लेवल से नीचे बनाएंगे और उसकी एनर्जी कम होगी। नीचे बनाने का रीजन यही है कि उसकी एनर्जी कम है। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसको हम ऊपर बनाएंगे क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है। अब हम इसको कह सकते हैं कि अगर इन दोनों को हम ऐसे कनेक्ट करना चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 3 है, नेक्स्ट पॉइंट है, filling of electrons in the molecular orbitals will be according to the Hund's rule. अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे और वो इलेक्ट्रॉन हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग फिलअप करे जाएंगे। हुंड्स रूल क्या था? एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में हमने इसके बारे में पढ़ा था। इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो गए 4। सबसे पहले हम नीचे की तरफ से इलेक्ट्रॉन भरेंगे। हुंड्स रूल यही बताता है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ भरेंगे। इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाएंगे।
अगर यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन भरा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर अभी हमारे पास बचे हैं क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 है आपका फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी अकॉर्डिंग टू द हुंस रूल। यहाँ पे तो आपका 2 to 4 हो रहा था, तो आपने सोचा आसानी से भर लिया है, दोनों में भरे जाएंगे 2 2। लेकिन मैं आपको दूसरा बता देता हूँ एग्जाम्पल। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे 1 लिया है, ये 1s1 है, और इधर भी हमने 1 लिया है, तो ये 1s1 है। अगर 1s1 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 2, 1 और 1 2। अब हमको इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, तो यहाँ भरे जाएंगे दोनों, यहाँ खाली छोड़ दिया जाएगा। ये दोनों ऑर्बिटल्स जो हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, दोनों 1s ऑर्बिटल्स के मिलाने से बने हैं, तो इनके नेम क्या होंगे हम ये रब कर रहे हैं। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग तो आप समझ चुके हैं। ये भी 1s का ऑर्बिटल है और ये भी 1s का ऑर्बिटल है, लेकिन इसके पहले सिग्मा लिखना पड़ेगा, सिग्मा 1s, और बॉन्डिंग साथ में बोलना पड़ेगा, लिखा नहीं जाता। साथ में जब बोलेंगे सिग्मा 1s बॉन्डिंग, और इसमें लिखना पड़ेगा सिग्मा एस्ट्रिक का साइन बनाएंगे जो इंडिकेट करता है एंटी बॉन्डिंग। ऊपर वाले सभी ऑर्बिटल्स जो होंगे लेवल के ऊपर जो भी बनाएंगे वो एंटी बॉन्डिंग बोले जाएंगे, और उसके लिए हमें सिंबल यूज करना पड़ेगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s और ये सिग्मा बॉन्डिंग 1s। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी फिलिंग करेंगे, तो सिग्मा 1s2 और यहाँ पे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s0। पॉइंट नंबर आपका 3 था कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी अकॉर्डिंग टू द हुंस रूल। हुंस रूल के अकॉर्डिंग जो कम एनर्जी है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे, और ये हमने फिल करके आपको बता दिया। अगर आपके यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स होते तो एक यहाँ 2 जाते और एक यहाँ जाता। अब आप इसमें एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर काउंट करना चाहें तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को Nb से इंडिकेट करते हैं। ये हैं आपके 2, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोले जाएंगे, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एंटी बॉन्डिंग होंगे। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू 2 और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं तो 0 है। ये है था आपका पॉइंट नंबर 3। अब आता है पॉइंट नंबर 4। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनमें कहीं पे भी अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स पाया जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, if the number of unpaired electrons are present in the molecular orbital, so a species will be paramagnetic। अगर unpaired है unpaired electron, so paramagnetic। पैरामैग्नेटिक का मीन है कि उसे मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे पेयर है, इधर नहीं चेक करना है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे नहीं देखना, बीच वाले ऑर्बिटल्स में चेक करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पे। तो यहाँ पे अगर सारे पेयर हैं, यहाँ पे भी पेयर है, अगर यहाँ तो है नहीं अभी, तो डाई मैग्नेटिक बोला जाएगा। इफ unpaired electron present in the molecular orbitals, so a species will be paramagnetic, otherwise diamagnetic। अगर एक भी अनपेयर्ड नहीं है तो हम उसको डायमैग्नेटिक बोलेंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपने निकालना सीख लिया, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक भी समझ में आपके आ गया। अब आपको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है। 5th नंबर पॉइंट है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड आ रहा है, कौन सा बॉन्ड है, ये फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, उसको डिवाइड कर देंगे अपॉन 2। ये मैंने आपको एस ऑर्बिटल्स के बारे में बताया। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अभी हम एस ऑर्बिटल को एस से मिला रहे थे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे थे।
s में एक ऑर्बिटल होता है, 1s के ऑर्बिटल को 1s से मिलाया जा रहा था, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे थे। अगर हम p के ऑर्बिटल्स को बनाएंगे, मिलाएंगे, बहुत अच्छे से देखिएगा, ये p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py एंड pz, और इसी के सामने हम दूसरे p के 3 ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। क्या मतलब है इसका, ये समझ लीजिए आप। ये एक एटम के 3 ऑर्बिटल्स हैं, वो दूसरे एटम के 3 ऑर्बिटल्स हैं। जब 2 एटम मिलेंगे तो उसमें s का ऑर्बिटल s से ओवरलैप करेगा, p का ऑर्बिटल p से ओवरलैप करेगा। तो p के ऑर्बिटल जब p से ओवरलैप करेंगे, हो सकता है s का p से भी करे, वो भी केस हो सकता है, वो बाद में आप सीखेंगे। जब p के ऑर्बिटल p से ओवरलैप करेंगे, 3 ऑर्बिटल्स ये हैं और 3 ऑर्बिटल्स ये हैं, टोटल ऑर्बिटल हो गए 6। थ्योरी के अकॉर्डिंग 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। 6 में 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे जिनका लेवल इसके नीचे बनेगा, और 3 का लेवल ऊपर बनेगा। 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अब हम 3 जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, वो एक साथ तीनों नहीं बनाए जाते। कैसे होते हैं वो देख लीजिए। अगर आप नाइट्रोजन तक की बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर 7 तक की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले नीचे 2 ऑर्बिटल्स बनाए जाएंगे और वो बोला जाएगा px और py। ये बॉन्डिंग है क्योंकि लेवल के नीचे बन रहा है, तो इसमें हमें बॉन्डिंग वर्ड बोलना पड़ेगा और पाई लिखना पड़ेगा, पाई और पाई। जो दोनों बॉन्डिंग p और xy होते हैं वो पाई होते हैं। अब बचा सिग्मा, इसके ऊपर z बनेगा, सिग्मा pz, z के साथ सिग्मा आएगा, x और y के साथ में पाई आएगा, x और y दोनों साथ में बनेंगे और सबसे नीचे बनेंगे। ये 3 आपके बन गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरह से 3 एंटी बॉन्डिंग इस लेवल के ऊपर बनेंगे। तो 3 कैसे बनेंगे, पहले x और y बनेंगे दोनों इक्वल लेवल पे, तो ये बनेगा पाई, और इसके ऊपर एंटी बॉन्डिंग का साइन बनाना एस्ट्रिक का, px, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग py, और सबसे ऊपर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग pz। टोटल आपने ऑर्बिटल कितने बनाए, टोटल 6 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6। बॉन्डिंग में कितने बनाए, बॉन्डिंग मतलब लेवल के नीचे 1 2 3। एंटी बॉन्डिंग में कितने बनाए, 1 2 3। सबसे लोअर एनर्जी किसकी होगी, px और py की। किस केस में, नाइट्रोजन तक, यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। इस केस में अगर कहीं पे भी p की ओवरलैपिंग दिखाएंगे, 2 p ऑर्बिटल्स को आपस में मिलाएंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं पॉइंट से, लाइक दिस। ऊपर वाले ऑर्बिटल्स को भी कनेक्ट कर देते हैं लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आप कैसे करेंगे, वही रूल, हुंस रूल के अकॉर्डिंग। पहले हम ये पता करें इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए 2, अलग अलग भी हो सकते हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 4, 2 एयर, 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। हुंस रूल के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ से चलेंगे, यहाँ पे दोनों ऑर्बिटल बराबर हैं। हुंस रूल ने बताया अगर दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है तो पहले एक में 1, दूसरे में 1, फिर 1, फिर 1। हमें 4 भरने थे, 4 फिलअप हो गए। अगर हमको 5 भरने हैं तो यहाँ 3 है, उधर 2 है, 5, तो अब यहाँ जाएगा। और अगर हमको 6 भरने हैं तो यहाँ जाएगा। लेकिन अगर समझ लीजिए,
जब नाइट्रोजन तक का कोई भी डायग्राम बनाएंगे, पी एक्स पी वाई नीचे, फिर सिग्मा पी जेड, पी एक्स एंटी बॉन्डिंग, पी एक्स पी वाई एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, यही सीक्वेंस होनी चाहिए। इसकी एनर्जी कम, सबसे कम एनर्जी पी एक्स और पी वाई की। अगर नाइट्रोजन के ऊपर किसी एलिमेंट का बनाते हैं, दैट्स मीन ऑक्सीजन आता है, फ्लोरीन आता है या नियॉन आता है, इनके केस में समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से ना, पी तो होंगे ही उसमें भी, लेकिन ये दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। नाइट्रोजन तक पी एक्स और पी वाई नीचे बनेंगे, ऊपर पी एक्स पी वाई और सिग्मा सबसे ऊपर बनेगा। लेकिन ऑक्सीजन के केस में सिग्मा पी जेड नीचे आ जाएगा और ऊपर बनेगा पी एक्स पी वाई, ये पी एक्स पी वाई पाई पाई और सिग्मा पी जेड, सिग्मा पी जेड, ये ध्यान रखना है। अब इलेक्ट्रॉन की अगर फिलिंग करें, हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो पहले सिग्मा में 2 भरे जाएंगे, 1 2, फिर यहाँ पे 3 4 5 एंड 6। स्टूडेंट्स, अब आपको हम किसी एक मॉलिक्यूल का पूरा डायग्राम बना के बताएंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए अगर हम किसी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना चाहते हैं, उसकी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसका पैरामैग्नेटिक या डाईमैग्नेटिक नेचर जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम MOT के थ्रू बनाना आना चाहिए। सपोज कीजिए हमें N2 मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। N2 मॉलिक्यूल तो हम किस तरह से बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आप उसको देखते जाइएगा। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं N2 का मीनिंग, उसमें 2 N के एटम आपस में कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो हम N का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, N इज इक्वल टू 7, 1s2, 2s2, 2p3, और उसके उस साइड में हम दूसरे N का लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p3। हम दोनों N का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होता तो उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन इंक्रीज या डिक्रीज कर लेते। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो हम इलेक्ट्रॉन कम कर लेते, निगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रॉन हम बढ़ा देते। सबसे पहले हम 1s2 यानी नीचे से डायग्राम बनाएंगे। ये है 1s2 और इसके सामने हम बनाएंगे 1s2 इधर का, ये 1s2 इधर का बनाया, ये वाला 1s2 और ये वाला 1s2 ये बनाया। ओके स्टूडेंट, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इससे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग नीचे बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग ऊपर बनेगा। इसको हम लिखेंगे सिग्मा 1s और इसको लिखेंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। इन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे इस लाइन से। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिग्मा 1s2 और यहाँ लिखना पड़ेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। इसके बाद हम 2s2 बनाएंगे, इधर हम एक एरो बनाएंगे जो इंडिकेट करेगा एनर्जी का लेवल इस तरह से बढ़ रहा है। इससे थोड़ा ऊपर 2s2 बनाएंगे, दिस इज 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसकी सीध में
इसके ऊपर 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे 1s2 का डायग्राम बनाया है वैसे 2s2 में भी 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक नीचे और एक ऊपर। इसका नाम होगा सिग्मा 2s2 और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। इसको कनेक्ट कर देंगे और इसके इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में फिलअप करेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, 1 2 3 4। सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। अब इसके बाद बात आती है 2p3। p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसके ऊपर हम यहाँ पे 2p3 बनाएंगे। 2p3 1 2 3 और इसके सामने इसके ऊपर इसका 2p3 बनाएंगे। 2p3 1 2 3। नाइट्रोजन का केस है। नाइट्रोजन में आपको पता है सबसे नीचे px और py बनाए जाएंगे। 3 और 3 6 ऑर्बिटल हैं, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। सबसे पहले px और py, फिर pz। इसमें लिखेंगे pi 2px, pi 2py और यहां लिखा जाएगा सिग्मा 2pz। और ऐसे ही ऊपर बनाएंगे, पहले px py, ये बनेगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और सबसे ऊपर बनेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। इनको भी हम कनेक्ट कर देंगे। लाइक दिस। अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इसमें देख लीजिए। टोटल इलेक्ट्रॉन 3 और 3 6 हैं। हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। कैसे भरेंगे? ये दोनों बराबर पे हैं। 1 2 3 4 5 6। इसमें 2 आए, पाई 2px2, पाई 2py2 और यहाँ पे भी 2 आया, सिग्मा 2pz2। ऊपर वाले ये ऑर्बिटल्स खाली रहेंगे। ये आपका बना हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल। अब हमें इसमें से क्या क्या करना है? इसमें हमको एक तो जैसे हम ये लिखा है 1s2 2s2 2p3, ये नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें N2 मॉलिक्यूल का, तो कैसे लिखेंगे? N2 का कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, N2 में 14। ये है इसका कॉन्फ़िगरेशन। बीच वाली जो लाइन है ये लिखते चले जाइए। सबसे पहले सबसे नीचे वाला सिग्मा 1s2 कॉमा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 1s2, देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 कॉमा सिग्मा 2s2, यहां पहुंच गए। फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, फिर पाई 2px2, पाई 2px2 इक्वल टू, दोनों बराबर पे हैं, दोनों के बीच में इक्वल लगेगा, पाई 2py2 कॉमा सिग्मा 2pz2। ये तो N2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब देखिए इसमें से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लीजिए। ये बॉन्डिंग है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये नहीं करेंगे। ये बॉन्डिंग है 2, इसमें भी 2 2 4, ये एंटी बॉन्डिंग है, इसे नहीं कैलकुलेट करेंगे। ये बॉन्डिंग है 2 6, ये भी बॉन्डिंग है 2 6 2 8 और ये भी बॉन्डिंग है 2 10। यानी पूरे मॉलिक्यूल में
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 Nb से इंडिकेट करे जाते हैं। अब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लीजिए। ये एंटी बॉन्डिंग है 2, ये एंटी बॉन्डिंग है 2, ये एंटी बॉन्डिंग है लेकिन खाली है, तो ये 2 और ये 2 4 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू Nb माइनस Na अपॉन 2, दैट्स मीन 10 हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, माइनस 4 अपॉन 2 दैट्स इक्वल टू 6 अपॉन 2 दैट्स इक्वल टू 3, यानी N2 मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगी। अब हमने आपको बताया था कि ये पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है। बीच में इलेक्ट्रॉन चेक कर लीजिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। एटॉमिक ऑर्बिटल को नहीं देखना है, ये ऑर्बिटल्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहां पे चेक करेंगे पेयर, यहां भी पेयर है, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हैं एक बॉक्स में, यहां भी पेयर है, यहां भी पेयर है, यहां भी पेयर है और यहां भी पेयर है, यहां दोनों खाली हैं। अगर सारे पेयर हैं तो डाईमैग्नेटिक, अगर कहीं पे भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में तो पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये हुआ आपका डायामैग्नेटिक इन नेचर, डायामैग्नेटिक इन नेचर। इस तरह से आपने N2 का पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, उसके साथ में कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक नेचर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सीख लिया। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इसी तरह से O2 डबल नेगेटिव, N2 पॉजिटिव, इन 3 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाने हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करनी है, मैग्नेटिक नेचर लिखना है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं। आगे की वीडियो में और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन स्टेबिलिटी से आपको बताएंगे। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।